हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने सैनिक स्कूल, RIMC राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय समिति की जो क्लास 9th का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी नंबर सिस्टम को कवर किया था। उसके हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, कुछ बेसिक्स पढ़े थे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे उन्हीं नंबर सिस्टम की जो भी हमने कॉन्सेप्ट और बेसिक्स पढ़े थे उनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएगा। आज के इस पार्ट में हम कवर करेंगे 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनका लेवल है बेसिक। फिर नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें थोड़ा सा मीडियम लेवल, फिर एडवांस लेवल पर हम लेके जाएंगे क्वेश्चंस को। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। मैंने आपको बता रखा है होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ये 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और ये इन्फाइनाइट तक चलती है। ऐसे जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 2 3 डैश 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 इन्फाइनाइट तक। तो आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। नेचुरल नंबर 1 से इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि इन्हें काउंटिंग नंबर्स कहते हैं और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा 1 से। आप किसी को भी काउंट कर रहे हैं तो आप 0 से स्टार्ट नहीं करते, 1 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर क्या है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, सबसे छोटा, 0, ठीक है। तो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर और लार्जेस्ट नंबर बोलेंगे तो इनफाइनाइट, ठीक है, नंबर्स का कोई एंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर। ठीक है, आपके ऑप्शंस में आपको देख सकते हैं 33 37 36 एंड 48। तो इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है। अगर आपको ये नहीं पता कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाएंगे, वहाँ पर मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पार्ट पढ़ा रखा है, ठीक है। आप उस पूरे पार्ट को देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो इनमें से प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले प्राइम नंबर्स बता दूँ, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद के और 1 के अलावा किसी भी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं, यानी उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, या तो वो खुद और 1। जैसे 2 है, अगर मैं 2 को डिवाइड करूं, मतलब इसके फैक्टर्स निकालूं तो 2 × 1 आएगा। तो क्या है, एक फैक्टर इसका 1 है और दूसरा फैक्टर क्या है, ये खुद नंबर है, ठीक है, इसलिए ये प्राइम नंबर हो जाएगा। 3 × 1 लिखते हैं, इसके फैक्टर 2 होंगे, ठीक है, एक 1 है और इटसेल्फ यानी वो खुद एक नंबर है जो उसका फैक्टर है। अब 4 की बात करेंगे, 4 में क्या जाएगा, 2, ठीक है, 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। तो इसके 3 फैक्टर हो गए, 2 1 और 4, ठीक है। लेकिन प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिसके फैक्टर या तो 1 हो या तो खुद नंबर हो। लेकिन 4 क्या है, यहाँ पर इसके 3 फैक्टर आ गए, 1 2 एंड 4। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, याद रखिए, एक 1 और एक वो खुद नंबर। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस हैं, 33 37 36 एंड 48। तो इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। तो देखिए, अगर मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रखा है तो 33, ठीक है, 33 में हम देखते हैं ये किससे डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 36, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए,
2 से डिविजिबल होनी चाहिए। 6 2 से डिविजिबल है तो ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है। 48 यूनिट डिजिट देखेंगे 8 है, ये 2 से डिवाइड होता है, हाँ, तो ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है। बचा 37, तो 37 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 36 जो है वो किसी भी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होता है एक्सेप्ट 1 और खुद 37, ठीक है। तो 37 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 37, इसके अलावा ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 15। हमसे पूछा गया है कि 1 से लेके 15 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। ये आपसे क्वेश्चंस देखिए, मैंने आपको बता दिया कि प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे प्रीवियस पार्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब हमें इसमें से प्राइम नंबर्स सेलेक्ट करने हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, याद रखिए, 1 फैक्टर नहीं, 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, इसको मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। 2 एक प्राइम नंबर होता है क्योंकि इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2, तो ये एक प्राइम नंबर है। 3 भी एक प्राइम नंबर हो जाता है, ठीक है। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नहीं है। 5 सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होता है, एक खुद 5 से और एक 1 से, तो ये भी एक प्राइम नंबर। 6 के 4 फैक्टर निकल जाते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। 7 किसके से डिवाइड होता है, किसी से नहीं होता है, एक खुद से होगा 7 से और 1 से, तो ये भी एक प्राइम नंबर हो गया। 8 ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 9 ये 3 से डिवाइड हो जाता है, 10 ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 11 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है 1 और 11 के अलावा, तो ये 11 क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर। 12 ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, 4 से, 6 से और 12, इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो ये भी नहीं होगा। 13 एक प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि 13 सिर्फ 13 और 1 से डिवाइड होता है। 14 ये भी प्राइम नंबर नहीं है, 1 2 7, ठीक है, और 14 इन सब से डिवाइड होता है। और 15 ये भी डिवाइड हो जाता है, 1 से, 3 से, 5 से, 15 से, इसके 4 फैक्टर निकल गए, तो हमारे पास कितने नंबर आ गए प्राइम नंबर, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर हमारे 6 प्राइम नंबर्स निकल गए हैं। अब मैं आपको बता दूँ 1 क्या है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि 1 एक प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर, एटलीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए, कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और वो एक खुद नंबर। लेकिन जो 1 है ये किस से डिवाइड होगा, ये 1 ही 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसके 2 फैक्टर आए हैं, नहीं आए, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड है 1 से ही, और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं है, तो 1 भी क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद, तो 1 इज नॉट प्राइम नंबर। तो हमारे टोटल कितने प्राइम नंबर्स आ गए, 6 प्राइम नंबर्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द नेक्स्ट डिजिट ऑफ -7 इज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेक्स्ट डिजिट ऑफ -7 इज। मैंने आपको प्रीडिसेसर और सक्सेसर की कहानी बताई थी, ठीक है। जो प्रीडिसेसर होता है यानी कोई भी नंबर दे रखा हमें, ठीक है, इससे पहले आने वाला नंबर, इससे पहले आने वाला नंबर, तो पहले आने वाले नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें -1 कर देते हैं। और नेक्स्ट नंबर यानी सक्सेसर नंबर, ठीक है। सक्सेसर नंबर क्या होता है, सक्सेसर नंबर जो इस नंबर के बाद में आएगा, यानी +1 करके आएगा, ठीक है। तो प्रीडिसेसर क्या होता है, पहले वाला, और सक्सेसर क्या होता है, उसके बाद वाला।
अब हमसे पूछा क्या गया है -7 का, क्या पूछा गया है -7 का। तो अगर मैं बात करूँ प्रीडिसेसर की -7 की, तो -7 से पहले क्या आएगा -7 -1 कितना आ जाएगा -8। लेकिन हमसे पूछा गया है नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट यानी सक्सेसर, -7 + 1 तो ये कितना हो जाएगा -6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -7 का नेक्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा -6। अब अगर नंबर सिस्टम में भी देखते हैं तो -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। तो यहाँ को नंबर बढ़ते हैं, तो ये -7 है, इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है -6, इससे पहले कौन सा नंबर आ रहा है -8। ठीक है, आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 15। ठीक है, मैंने आपको बताया 6 प्राइम नंबर है। हाँ, प्राइम नंबर से आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपका होमवर्क है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं और 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है 1 से लेके 15 तक कितने होते हैं, तो वो तो 6 होते हैं, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है होमवर्क के लिए 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं और 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसका क्वेश्चन, इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। सेम, ठीक है, 23, 33, 29, 31 ये 4 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें से प्राइम नंबर कौन सा नहीं है। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल का पता है तो आप इजीली बता सकते हैं कौन सा। देखिए 23 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, 29 भी किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, 31 किसी से भी नहीं होता है, लेकिन 33 ये 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में जो इससे पहले वाला क्वेश्चन आया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो 33 इज़ द नॉट प्राइम नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। ये कौन प्राइम नंबर है नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्या, नॉट अ प्राइम नंबर। आप ये नॉट और इसका पता लगाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अगर पता चला उसने लिखा है नॉट अ प्राइम नंबर, आपने कहा 23 प्राइम नंबर है, क्लिक, गलत। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, आते हुए भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, नॉट ए प्राइम नंबर पूछा है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 108। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस के अंदर मतलब क्वेश्चंस के आपको सबसे पहले वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप वर्ड टू वर्ड को कनेक्ट करते जाएंगे आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है इफ़ द सम, सम मतलब एडिशन। ठीक है, इफ़ द सम यानी हमें ऐड करना है 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब कंसेक्यूटिव का नंबर मतलब क्या होता है, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले, जैसे 1 2 3, 2 3 4, 4 5 6, 5 6 7, 6 7 8, ये क्या है लगातार नंबर आ रहे हैं ना, तो इन्हें कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, एक के बाद एक आने वाले। ठीक है, यानी हम पहले वाले नंबर पे 1 जोड़ेंगे तो उसका नेक्स्ट नंबर मिलेगा, उसमें एक और 1 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा, फिर 1 ऐड करेंगे फिर नेक्स्ट नंबर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ़ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 108, यानी एक नंबर यह है, एक नंबर यह है, एक नंबर यह है, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं। इनका क्या करना है, सम करना है, और इनके सम का आंसर कितना आ रहा है 108। तो व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो
देखिए आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। लार्जेस्ट पूछा है, सपोज मैं ऑप्शन नंबर बी ले लेता हूँ, 38 ले लिया, तो मुझे पता है ये लार्जेस्ट नंबर है, तो इससे पहले वाले नंबर क्या आ जाएंगे, 37 और 36 आ जाएंगे। इन तीनों को मैं ऐड करूँगा, 108 आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो गलत। 36 है ऑप्शन, तो ये सबसे बड़ा है, तो 35 और 34, तो आप इनको ऐड करेंगे, अगर 108 आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका 36 इज द राइट आंसर। लेकिन अब सपोज ये लॉन्ग मेथड है, एक एक को चेक करना क्या है थोड़ा टफ है, तो आप कैसे कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं मान लूँगा कि जो मेरा पहला नंबर है उसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया है, ठीक है। तो मेरा पहला नंबर क्या आ गया, x। उसके बाद जो नंबर आ रहा है जो उसका सक्सेसर है वो क्या हो जाएगा, x + 1, और उसके बाद क्या आ जाएगा, x + 1 11 नंबर है, इसके बाद वाला नंबर क्या आ जाएगा, इसमें हम +1 और ऐड कर देंगे, ठीक है। x का सक्सेसर क्या हो गया, x + 1, x + 1 का सक्सेसर क्या हो गया, x + 1 + 1, ठीक है। तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 108 होना चाहिए। तो x + x + 1 + x + 1 + 1 = 108। देखिए यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जो हम अलजेब्रा वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो जो x है इनको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स ऐसी आइडेंटिटी होती है, यानी ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी इनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। और जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 108 हो गया, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। x की वैल्यू मैंने कभी 2 मान ली, कभी 3 मान ली, कभी 4 मान ली, लेकिन 108 की वैल्यू मैं 108 ही मानूंगा, इसको मैं कुछ और नहीं मान सकता। तो इसलिए दो टर्म्स होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। तो वेरिएबल, तो जब वेरिएबल आपस में ऐड होंगे, ठीक है, यहाँ पर कितने वेरिएबल है, 1, 2 और 3, और सेम टाइप के वेरिएबल। ऐसा नहीं है कि x + y है तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, नहीं, यहाँ पर x और x होना चाहिए या y और y होना चाहिए, y² या y² होना चाहिए, तभी ये ऐड होंगे। सेम टाइप के वेरिएबल होंगे तब जाके ये ऐड होंगे। यहाँ पर x है, x है, x है, कितने x आ रखे हैं, 3, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 3x, ठीक है, प्लस 1, 2, 3, ये आ गया। तो किसके बराबर है, 108 के बराबर। ये 3 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -3, तो 3x = 108 - 3। तो 108 में से अगर -3 करता हूँ तो 105 आएगा, तो ये 3x = 105 आ गया। अब ये जो 3x है इसको हम 3 × x मानते हैं, ठीक है, इसको हम 3 × x लिखते हैं। तो ये इंटू में है 3, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 105 / 3। तो मैं अगर मैं इसको करता हूँ, 3 3 जा 9, 1 बचा, रिमाइंडर 1, फिर 15, 3 35। तो x क्या है हमारा, 35। तो x क्या था हमारा यहाँ पर, सबसे छोटा नंबर 35। इसके बाद कौन सा आएगा, 36। इसके बाद कौन सा आएगा, 37। तो हमारे 3 कंसेक्यूटिव नंबर कौन कौन से हो गए, 35, 36 एंड 37। तो हमसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 37। अगर मैं इसको ऐड भी करूं तो कितना, 6 + 7 13 + 5 18, 18 का कैरी 1, 3 3 3 9 1 10, 108 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 37। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जितने भी मैंने इसमें, ये क्वेश्चन एक है नंबर सिस्टम का, लेकिन मैंने इसमें आपको अलजेब्रा का भी फंडा समझा रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दें, आपको एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे फंडे समझने को मिलेंगे, फैक्ट्स समझने को मिलेंगे। तो बार बार अगर समझ में नहीं आया है दोबारा देखिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, √16 इज डैश नंबर। ऑप्शंस है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नीदर रेशनल नॉट इरेशनल, नन ऑफ दीज, ठीक है।
आपको अगर पता नहीं है रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं, प्रीवियस पार्ट देखिए कौन सा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट टर्म में बता दूँ रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P क्या होता है? न्यूमरेटर होता है और Q क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, P क्या है? न्यूमरेटर और Q क्या है? डिनोमिनेटर। तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली बात, जो Q होगा ये जीरो हो ही नहीं सकता, Q जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, P कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, P की वैल्यू कोई सी भी इंटीजर हो सकती है, लेकिन Q क्या होगा? जीरो नहीं होगा। और ये दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे। क्या होंगे? को प्राइम। एक होता है प्राइम, दूसरा होता है को प्राइम। को प्राइम ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स 2 और 3 जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा 1। यानी अगर मैं 2 के फैक्टर करूँगा 2 × 1 आया, और 3 का फैक्टर करूँगा 3 × 1, तो इनमें क्या कॉमन है? सिर्फ 1। तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? हम को प्राइम बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4 और 6 ले लूँ। 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 × 2 × 1, और 6 का क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 1। 1 तो है ही कॉमन, लेकिन 2 भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए ये को प्राइम नहीं होंगे। को प्राइम ऐसे नंबर्स जिनका क्या होगा? फैक्टर 1 होगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q क्या होना चाहिए? एक को प्राइम होते हैं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ से हमने क्या पूछा है? √16। अब मैं बता दूँ कि ऐसे नंबर्स, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन से नंबर होते हैं? जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 25, 36, 49, 64। तो ये क्या है? किसी भी नंबर के क्या होते हैं? स्क्वायर्स है 1 2 3 4 5 6। तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, अगर हम उसे अंडर रूट के अंदर लिखते हैं तो वो एक रेशनल नंबर होता है। यानी √16 की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। √16 की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। क्यों? क्योंकि 16 क्या है? एक स्क्वायर नंबर है, किसका? 4 का। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 4 को 4/1 P/Q के फॉर्म में आ गया। कंडीशंस क्या है? P/Q के फॉर्म में होना चाहिए है। Q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है? 1। और P एंड Q आर को प्राइम। तो 4 के फैक्टर 4 × 1, 1 के फैक्टर 1 × 1, 1 एक ही कॉमन है, 1 कॉमन आ रहा है बस। तो ये क्या है? √16 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, आई होप आपको ये रेशनल और इरेशनल का फंडा समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो प्रीवियस पार्ट में जाइए, वहाँ पर अच्छे से समझिए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया अब यहाँ पर पहले वाले में बताया था कि रेशनल है इरेशनल, यहाँ पर हमें इरेशनल छांटना है। ठीक है, √81, √12/3, √12, √64। मैंने आपको बताया 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। तो √81 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 9। 12/3 है, 3 से ये 4 कटा, तो √4 ये किसका होता है? 2 का। 64 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, तो √64 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, और 12 को क्या लिखता हूँ मैं? 4 × 3। अब 4 तो है तो ये बाहर आ जाएगा 2,
लेकिन ये √3। तो परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई भी नंबर अगर रूट में होता है तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे √2, √3, √4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ऐसी √5, √6, √7, √8, √9। तो √ क्या है 9, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो वो भी एक रेशनल नंबर होगा। तो √ के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अलावा कोई भी नंबर आए तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है √3 बच गया है, तो ये क्या हो जाएगा एक हमारा इर्रेशनल नंबर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी √12 एक क्या होगा इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर ऑफ 8, 3, 4, 8, 5। तो अब मैंने आपको बता रखा है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये दो चीज़ें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर दे रखा है 8, 3, 4, 8, 5 ये नंबर है। अगर मैं इनके फेस वैल्यू की बात करूँ, फेस मतलब जो दिखता है, ठीक है, जो दिखता है। तो अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूँ, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू क्या है जो दिख रहा है वही 8, 3, 4, 8, 5 फेस वैल्यू इनकी यही रहेगी। लेकिन प्लेस वैल्यू, इनकी पोजीशन वैल्यू वो कैसी होगी? 5 कहाँ पर है? यूनिट में है, इकाई के इसमें है, तो ये 5 × 1 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, 8 कहाँ पर है? 10th प्लेस पर है, तो 10th प्लेस में क्या होगा 8 × 10 यानी 80। 8 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 80। 4 की 4 × 100 यानी 400, क्योंकि ये 100th प्लेस पर है। 1000th प्लेस पर 3 × 1000 यानी 3000। 8 की 8 × 10,000 यानी 80,000। ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। तो हमसे क्या पूछा है, किसकी वैल्यू पूछी? प्लेस वैल्यू पूछी है 4 की। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 400। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर ऑफ 7, 8, 4, 8, 5। इसमें इसकी क्या है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? फेस वैल्यू मैंने क्या बताया, जो नंबर दिख रहा है वही 5 इसकी क्या हो जाएगी फेस वैल्यू हो जाएगी। अब आ रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में दिया गया है 7, 5, 8, 6, 9 ये नंबर दे रखा है। ठीक है, 7, 5, 8, 6, 9। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8। यानी 8 की हमें एक तो फेस वैल्यू निकालनी है, दूसरी प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी बताया। अब प्लेस वैल्यू क्या होगी 1s, 10s, 100। तो 100th प्लेस पे है तो 8 × 100 यानी 800। तो इसका डिफरेंस 800 - 8 792। तो 792 इसमें दे रखा है नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, एग्जामिनर यहाँ पर चालाकी कर सकता है, आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से कोई भी नहीं होगा। तो जल्दीबाजी में आपको कुछ नहीं करना है। सपोज यहाँ पर 892 था, आपने कहा 92 है, 92 है, टिक मार दिया। आप आंसर है 792, वहाँ पर 892 दे रखा है, आपने सिर्फ पीछे वाला देखा, टिक मार दिया वहाँ, गलत। चौथा ऑप्शन भी है नन ऑफ दिस। 792 आ रखा है, ऑप्शन में नहीं है, तो आप किसको मारेंगे नन ऑफ दिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्लेस इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑलवेज सेम। मैंने आपको बता रखा है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो किस स्थान पर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी नंबर का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं।
ठीक है, यह है 75869 ये नंबर है। इसके अगर मैं फेस वैल्यू लिखूँ तो इसके आ जाएगी 75869, ये इसकी फेस वैल्यू हो गई। अब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस प्लेस में है तो 9 × 1 9, 6 की 9 × 10 सॉरी 6 × 10 टेंस प्लेस में है ना 60, 8 की 8 × 100 यानी 800, इसकी 5 × 1000 यानी 5000 और 7 की 7 × 10,000, ठीक है, तो क्या 70,000। तो ये इसकी फेस वैल्यू हो गई, ये प्लेस वैल्यू हो गई। तो किस प्लेस में किस नंबर की क्या रखी है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम 9 यानी किसी भी नंबर की जो यूनिट डिजिट होती है उसकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों क्या होती है, सेम होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ 5 इन द नंबर। हमारे पास नंबर दे रखा है 8 5 7 6 5 4 8 5 7 6 5 4 इसकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस। तो इस वैल्यू जो यही वाला 5 है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 10 यानी 50 और इसकी क्या हो जाएगी 1s 10s 100 1000 10,000 यानी 5 × 10,000 यानी 50,000। तो इन दोनों का डिफरेंस तो 50,000 माइनस 50 कितना हो जाएगा 05994 तो 49950 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा कोई सा भी चैप्टर हो, आपको कितना भी टफ लगता हो, अगर आप अपने बेसिक्स को क्लियर करते हुए चलेंगे, बेसिक्स मतलब फाउंडेशन को मजबूत बनाते हुए चलेंगे तो आपको किसी भी शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या करेंगे उस क्वेश्चंस को बेस से ही कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, इनफ टाइम है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अपनी फाउंडेशन यानी बेस को मजबूत करिए और क्वेश्चन को धड़ाधड़ करिए। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 100 और लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट यानी 99। 100 माइनस 99 1 सिंपल, ठीक है। क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, पढ़ो समझो फिर बेसिक से जाओ। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। व्हाट इज द सम, यहाँ पर डिफरेंस पूछा था, अब क्या पूछ रहा है सम पूछ रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, देखिए 4 डिजिट का अगर लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो 9999 4 स्थान बनाइए 9999। जितने नंबर का पूछा है 5 डिजिट का पूछा है 5 प्लेस बनाइए 99999 ये लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। हमसे लेकिन क्या पूछा है 4 डिजिट का तो 9999। अब क्या पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट कैसे लिखते हैं, ये 3 डिजिट है तो सबसे पहले वाले स्थान पर क्या कर देंगे प्लेस पे हमने क्या कर देंगे 1 लिख देंगे और बाकी क्या कर देंगे 00 स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो हम इसको कर देंगे 100 तो 9999 माइनस 100 9989 तो 98 सॉरी ये सम पूछ रहा है ना, सम पूछ रहा था तो 9999 प्लस 10 10099 ऑप्शन नंबर बी। हमसे सम पूछा था
तो इसलिए हमने सम कर दिया, तो हमारे पास क्या है 10099। तो ये था हमारा सम ऑफ लार्जेस्ट 4 नंबर और प्लस स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस एंड किसके नंबर सिस्टम के। आई होप आपको ये समझ में आएंगे। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लैरिफाई करेंगे। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उनको अच्छे से देखिए, ठीक है, उनको अच्छे से समझिए, ताकि क्या हो, आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो पहले उन कॉन्सेप्ट्स को समझिए। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लैरिफाई करेंगे, डाउट को क्लियर करेंगे और इन क्वेश्चंस को अपने मन से करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और अगर आप हमारी ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस एड्रेस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप हमें अपना नाम, क्लास, किस सिटी से बिलोंग करते हैं और किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, ये व्हाट्सअप कीजिए। हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।